हाँ जी, देखें। देखो अपने टॉपिक चल रहा था एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम क्या पढ़ रहे थे? देखो टॉपिक अपने हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टॉपिक चल रहा है अपने, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम पढ़ रहे हैं वर्ड। और वर्ड में हमने पहले पढ़ा कौन सी टैब? फाइल टैब। अभी हम कौन सी टैब पढ़ रहे हैं? होम टैब। कौन सी टैब? होम टैब पढ़ रहे हैं। और होम टैब में आपको ग्रुप बताए थे कि हमें ग्रुप वाइज पढ़ना है। तो होम टैब में पहला कौन सा ग्रुप है? क्लिप बोर्ड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? क्लिप बोर्ड ग्रुप। ठीक है। उसके बाद फॉन्ट ग्रुप, उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप। और पैराग्राफ ग्रुप के बाद कौन सा ग्रुप है? स्टाइल। स्टाइल। और स्टाइल के बाद है एडिटिंग ग्रुप। कौन सा है? एडिटिंग। एडिटिंग ग्रुप। तो ये कल हमने कौन सा पढ़ा था? कल हमने होम टैब स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। और उसमें हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में होम टैब स्टार्ट किया। और उसमें हमने पढ़ा कौन सा ग्रुप पढ़ा कल? फॉन्ट ग्रुप। कौन सा? फॉन्ट ग्रुप को पूरा पढ़ा। फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, फॉन्ट साइज कितनी होती है, फॉन्ट कलर, हाईलाइट कलर, इसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इनको फॉन्ट स्टाइल बोला जाता है। बोल्ड है, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, चेंज केस, ये सब ऑप्शंस हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप उस तो पैराग्राफ ग्रुप की बात करेंगे। और पैराग्राफ ग्रुप के बाद स्टाइल, क्लिपबोर्ड ग्रुप में। ये स्टाइल ग्रुप में तो कोई ज़्यादा कुछ ऐसे सीखने वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो इसके बाद देखो पैराग्राफ ग्रुप की बात करें ना पहले, तो इसमें जैसे कि पहले ऑप्शन अलाइनमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कितने होते हैं? 4। अलाइनमेंट मतलब 4 अलाइनमेंट होते हैं। कौन कौन से? देखो 4। तो अभी हम बात करेंगे पैराग्राफ ग्रुप। कौन सा ग्रुप की बात करनी है हमें? पैराग्राफ ग्रुप की बात करनी है। और पैराग्राफ ग्रुप में 4 अलाइनमेंट होते हैं। पहली बात हम अलाइनमेंट की करेंगे। और अलाइनमेंट कितने होते हैं? 4 अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट 4 होते हैं। एक होता है लेफ्ट अलाइन, एक होता है राइट अलाइन, राइट अलाइन, और एक होता है सेंटर अलाइन, और एक होता है जस्टिफाई लाइन। ठीक है। जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, इसके अलावा राइट अलाइनमेंट, इसके अलावा सेंटर अलाइनमेंट, और एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट जो होता है ना, उसमें लेफ्ट अलाइनमेंट में अक्षरों को, पैराग्राफ को बाईं तरफ से अलाइन किया जाता है। कौन सी तरफ से अलाइन किया जाता है? बाईं तरफ से। जो भी आपके पास मैटर लिखा हो बाईं तरफ से एकदम अलाइन होगा, मतलब बाईं तरफ से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। तो इसकी लेफ्ट लाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल। राइट लाइन की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस आर। देखो एल से स्टार्ट है ना, ये किससे स्टार्ट है? आर से। और ये किससे स्टार्ट है? जे से। तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? कंट्रोल प्लस जे। और इस सेंटर लाइन की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस सी हो सकती है क्या? सी नहीं हो सकती। सी किसकी होती है? कॉपी की। तो इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस ई। क्या होगी? कंट्रोल प्लस ई। तो ये शॉर्टकट की भी आपको याद रखनी है। लेफ्ट लाइन की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एल। राइट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस आर। जस्टिफाई की क्या होती है? कंट्रोल प्लस जे। और सेंट्रल लाइन की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ई। देखना एक बार, सी के बाद वाला अक्षर कौन सा है? ई। सी ई है ना, ऐसे लिखा ना। तो सी तो कॉपी की होती है, तो उससे 2 नंबर वाला अक्षर कौन सा है? ई। तो सेंट्रल अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? कंट्रोल प्लस ई। ओके। अब देखना यहाँ से, ये जो यहाँ हम अलाइनमेंट की बात करें, तो ये अलाइनमेंट जो है ना, ये अभी देखो यहाँ से लेफ्ट साइड से पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, लेफ्ट साइड से। ठीक है। कौन सा अलाइनमेंट है? लेफ्ट। और अभी आप लिखना स्टार्ट करोगे तो भी कौन सी साइड से लिखा जाएगा?
लेफ्ट साइड से ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये जैसे कौन सा अलाइनमेंट है, अभी मैंने राइट पे क्लिक किया तो ये कौन सा अलाइनमेंट हो गया, राइट अलाइनमेंट। एक बार देखो ये पैराग्राफ हटा देता हूं मैं ताकि इसको ये और अच्छे से समझ में आएगा। एक साथ इनको देखोगे तो पूरा सही समझ में आएगा। अभी जैसे देखें एक बार, ये देखो कौन सा अलाइनमेंट है, ये एक बार सिर्फ ये ऊपर ऊपर वाला ही पैराग्राफ यूज कर रहा हूं मैं। ये कौन सा अलाइनमेंट है, देखो लेफ्ट साइड से पूरा लेफ्ट साइड से अलाइन किया गया है, एक भी अक्षर आगे पीछे नहीं है, इसलिए इसको कौन सा अलाइनमेंट बोलेंगे, लेफ्ट। ठीक है, और ये जो अलाइनमेंट अभी ये कौन सा अलाइनमेंट है, देखो इधर ये कौन सा है, राइट। कौन सा है, राइट। राइट साइड से पूरा एकदम बराबर है। ठीक है, और अभी लिखना भी स्टार्ट करेंगे तो कौन से साइड से लिखा जाएगा, राइट साइड से ही लिखा जाएगा, कर्सर भी राइट साइड में ही स्टार्ट। और ये बीच में ये कौन सा अलाइनमेंट हो गया, सेंटर, मतलब इसमें दोनों तरफ से लाइन नहीं है, ये सेंटर लाइन है। ठीक है, और एक अलाइनमेंट होता है कौन सा, जस्टिफाई। ज्यादा ये पूछा जाता है एग्जाम में, जस्टिफाई अलाइनमेंट। कौन सा अलाइनमेंट, जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट में क्या हो रहा है, दोनों तरफ से लाइन, दोनों तरफ से लाइन। देखो ना तो एक अक्षर इधर आगे पीछे और ना एक अक्षर इधर आगे पीछे, यहाँ तो पैराग्राफ ही चेंज हो गया, तो पूरा इधर से भी लाइन किया हुआ और इधर से भी लाइन किया हुआ है। तो आपको ऐसे पूछे बाएं दाएं दोनों तरफ से लाइन करने के लिए कौन सा अलाइनमेंट यूज किया जाता है, जस्टिफाई। ठीक है, तो दोनों तरफ से अलाइन करने के लिए जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। तो बाएं और दाएं दोनों तरफ से, बाएं और दाएं दोनों तरफ से अलाइन करने के लिए कौन सा अलाइनमेंट है, बाएं दाएं दोनों तरफ से अलाइन करने के लिए कौन सा अलाइनमेंट होता है, जस्टिफाई। तो अलाइनमेंट कितने हो गए, 4, लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई। ठीक है, तो यहां से अब इनका ये लेफ्ट लाइन कौन सी तरफ से अलाइन करता है, बाईं ओर से। कौन से साइड से, बाईं ओर से अलाइन करता है। ये कौन सी साइड से करता है, दाईं ओर से। ठीक है, दाईं ओर। और ये कहाँ से अलाइन करता है, मध्य से। कहाँ से, मध्य से। ये बाईं ओर से, ये दाईं ओर से, और ये दोनों तरफ से, बाएं दाएं दोनों तरफ। तो अलाइनमेंट बात समझ में आ गई, शॉर्टकट की समझ में आ गई। अलाइनमेंट का मतलब बराबर करना। ठीक है, आगे देखें यहाँ से अलाइनमेंट के बाद ये जो दिया हुआ है, उसके बाद एक ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। क्या है, लाइन स्पेसिंग। देखो इन जो ये लाइन, जो इन लाइनों के बीच के स्पेस जो दिख रहा ना आपको, ये देखो लाइन के बीच का स्पेस, इसको क्या कहा जाता है, लाइन स्पेसिंग। ये जो दिख रहा ना आपको लाइनों के बीच में स्पेस, इसको क्या कहा जाता है, लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग कितना होता है, लाइन स्पेसिंग की हम बात करें ना, तो लाइन स्पेसिंग दूसरा ऑप्शन है अपने पास, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग देखो 1.0, फिर है 1.15, फिर है 1.5, फिर है 2.0, फिर है 2.5, और फिर लाइन स्पेसिंग कितना है, 3। लाइन स्पेसिंग डिफॉल्ट कितना होता है, डिफॉल्ट देखो डिफॉल्ट होता है 1.15। डिफॉल्ट कितना होता है, 1.15। ठीक है, और मिनिमम कितना होता है, मिनिमम, मिनिमम कितना होता है, 1 कितना होता है, 1। मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम 3 कितना होता है, 3। ठीक है, अब देखो इनकी शॉर्टकट की भी होती है, जैसे कि ये जो 1 है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+1। क्या होती है, Ctrl+1। और 1.5 की शॉर्टकट, 1.15 की शॉर्टकट की नहीं होती, 1.5 की शॉर्टकट की होती है Ctrl+5। और 2 की शॉर्टकट की होती है Ctrl+2, Ctrl+2। तो 3 शॉर्टकट की आपको याद रखनी है। 1 की कितनी होती है, Ctrl+1। 1.5 की कितनी होती है, Ctrl+5। 1.15 नहीं, 1.15 तो क्या होता है, डिफॉल्ट होता है अपने आप। ठीक है, कल डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग बताई, उसमें डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग मतलब अपने आप। तो अपने आप फॉर्मेटिंग में आपको बताया अलाइनमेंट जो है वो कौन सा होता है, लेफ्ट होता है। डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होता है। तो ये, और यहाँ से देखें ये 2 की शॉर्टकट की कितनी होती है, Ctrl+2। कितनी होती है, Ctrl+2। ठीक है, तो यहां से पहले मैं एक बार वो शॉर्टकट की बता दूं आपको, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई की। लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट। देखो लेफ्ट, अभी कौन सा अलाइनमेंट है ये, लेफ्ट।
ये जैसे ये कौन सा कंट्रोल के साथ आर प्रेस करेंगे तो कौन सा अलाइनमेंट हो जाएगा, कंट्रोल आर से कौन सा अलाइनमेंट हो जाएगा, राइट। कंट्रोल आर से कंट्रोल प्लस आर, देखो कौन सा अलाइनमेंट हो गया, राइट। कंट्रोल जे से कौन सा हो जाएगा, जस्टिफाई। और कंट्रोल ई से कौन सा हो जाएगा, सेंटर। ये मैं थोड़ा बताना भूल गया, दोबारा रिपीट करवा दी। अब देखो लाइन स्पेसिंग, तो लाइन स्पेसिंग में देखें एक एक में स्पेस कम हो जाएगा, एकदम कम, ठीक है, लाइनों के बीच 1.15 1.15। और ये है कितना, 1.5, लाइनों के बीच स्पेस बढ़ रहा ना। फिर देखो 1.5 के बाद 2, फिर कितना है 2.5, और फिर कितना है 3, ठीक है। अधिकतम लाइन स्पेसिंग, देखो लाइनों के बीच स्पेस बढ़ गया खूब सारा। अधिकतम लाइन स्पेसिंग कितना होता है, 3। मिनिमम कितना होता है, 1। डिफॉल्ट कितना होता है, 1.15, ठीक है। इनकी शॉर्टकट की देखो, 1 करना है तो कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करो, 1। 1.5 करना है तो कंट्रोल के साथ 5, 1। और 2 करना है तो कंट्रोल के साथ 2। 3 ही शॉर्टकट की याद रखनी है आपको। तो यहाँ से वापस, और डिफॉल्ट ये हो गया। तो ये लाइनों के बीच का स्पेस ध्यान में रखना है। डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, मैं ये लिखना भूल गया, इनमें से डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा है, यानी अपने आप कौन सा होता है, तो डिफॉल्ट कौन सा होता है, लेफ्ट। कल डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग लिखवाई आपको। हाँ आगे देखें, आगे जो ऑप्शन है, देखो यहाँ हमने बात की अलाइनमेंट, ये 4 ऑप्शन किसके हैं, अलाइनमेंट के हैं, ये चारों ऑप्शन अलाइनमेंट के हैं। फिर ये कौन सा है, लाइन स्पेसिंग, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आगे। तो यहाँ से देखो, ये देखें, ये जो दिए हुए ना यहाँ पे, इनको क्या कहा जाता है, बुलेट्स। ये जो दिया हुआ है इसको बुलेट्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बुलेट्स, ठीक है। और ये जो है ये है नंबरिंग, ये क्या है, नंबरिंग। और ये आगे वाला ऑप्शन है सब नंबरिंग, नंबर के अंदर अंडर क्या लिखना, नंबर, ठीक है। जैसे कि देखें एक बार, बुलेट्स और नंबरिंग, एक होता है बुलेट्स। देखो बुलेट्स क्या होते हैं, बुलेट्स जैसे कोई चिन्ह बना दिए, और एक होता है नंबरिंग, नंबरिंग, ठीक है। देखो बुलेट्स में क्या होता है, जैसा कि ऐसा कोई चिन्ह होता है, इसमें ऐसा करके कुछ ऐसे बने होते हैं, ठीक है, ऐसे करके कुछ साइन से लगे होते हैं ये, यानी हम कुछ लिखते हैं ना सीरीज वाइज, तब ऐसा इसमें ऐसे गोल सा चिन्ह हो जाता है, गोल सा दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। फिर ये एकदम खाली सा ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। और एक ऐसा कुछ करके ऐसे कुछ बनाया हुआ है इसमें, यहाँ पे ऐसे है ना। ये क्या हो गया, बुलेट्स, इनको क्या बोलेंगे, बुलेट्स। अभी देखना एक बार बुलेट्स, जैसे कि एक नई फाइल लेता हूँ यहाँ से, और मेरे को यहाँ पे बुलेट्स ऐड करने हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा के, और मेरे को कुछ उपकरणों के नाम लिखने हैं। जैसे बुलेट्स चालू करता हूँ यहाँ से, कोई सा भी बुलेट्स, ये हो गया। इनमें से कौन सा लगाना है मेरे को, जैसे मेरे को ये लगाना है, ठीक है, ये आ गया अपने आप। अब मेरे को लिखना है जैसे कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, एंटर करूंगा, एंटर, ठीक है, अपने आप बुलेट्स आ जाएगा। न्यू माउस, ठीक है, फिर एंटर, जॉय स्टिक, जॉय स्टिक, फिर एंटर, लाइट पेन, लाइट पेन, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब आप लाइट पेन, ऐसे स्टाइलस, ये जो कुछ मैंने। अब देखो यहाँ से इस सीरीज को ब्रेक करना है मेरे को, तो एक बार क्लिक करते ही तो नया बुलेट्स आएगा। अब ये सीरीज आगे नहीं बढ़ानी, तो एक बार और एंटर कर दो। अब देखो ये सीरीज क्या हो गई है, ब्रेक हो गई, ठीक है। तो बुलेट्स ये जो दिए हुए ना आगे, इनको क्या बोला जाता है, ये आगे लिखा हुआ ना, इनको क्या बोला जाता है, बुलेट्स। ये जो ये है ना, इनको बुलेट्स बोला जाता है, ठीक है। अब इनको आप चेंज भी कर सकते हो, कि ये नहीं दूसरे लगाना है तो दूसरा लगा सकते हो यहाँ से, जैसे ये वाला लगाना है, देखो ये बुलेट्स आ गया, ठीक है। इसके अलावा आप चेंज करना चाहो कि मुझे ये वाला बुलेट्स लगाना है, ये लगा सकते हो, ये लगा सकते हो आप यहाँ से। और भी बहुत सारे ये वाला बुलेट्स लगा सकते हो, ठीक है, कई सारे बुलेट्स दिए। अब आप बुलेट्स खुद डिफाइन कर सकते हो, जैसे आप चाहो कि मेरी खुद की फोटो चाहिए मेरे को बुलेट्स में, तो आप खुद फोटो भी लगा सकते हो। जैसे कि फोटो कैसे ऐड करनी है, तो फोटो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट, डिफाइन न्यू बुलेट, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पिक्चर पे क्लिक करना है, सॉरी एक बार इस पे क्लिक करना है, डिफाइन न्यू बुलेट। पिक्चर ऐड करनी है ना, तो आपको किस पे क्लिक करना है,
पिक्चर पे, सिंबल को ऐड करना है तो सिंबल पे, पिक्चर ऐड करनी है। अब आपके कंप्यूटर में कहाँ पिक्चर पड़ी है उसको ब्राउज कर लो, ठीक है। जो पिक्चर है उसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ जैसे आपके पास कोई डेस्कटॉप है, पिक्चर है उसको लगानी है, तो डेस्कटॉप यहाँ से कौन सी पिक्चर लगानी है, जो भी पिक्चर लगानी है वो ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे को ये वाली पिक्चर लगानी है, ठीक है। इंसर्ट, ओके, और यहाँ से देखो ये बुलेट्स ऐड हो गया है, ठीक है। तो आप ऐसे क्या बुलेट्स मतलब कोई भी फोटो ऐड कर सकते हो बुलेट्स में, और ये जो है वो बाय डिफॉल्ट बने बनाए हैं, ठीक है। समझ गए। ये मेरी जैसे पहले की फोटो ऐड की हुई है तो ये फोटो ऐसे ऐड कर सकते हो। आगे ऑप्शन है नंबरिंग का, कौन सा ऑप्शन है, नंबरिंग। देखो 1 2 3 4, ये क्या है 1 2 3 4, इनको क्या बोला जाएगा, नंबरिंग। 5 के बाद आप जैसे ही एंटर करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। 6 में कुछ लिखोगे तो फिर अपने आप एंटर करने पे कितना आएगा, 7। और आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते इस सीरीज को तो एंटर कर सकते हो वैसे, ठीक है। और इनको ये क्या हो गए, नंबरिंग। नंबरिंग में देखो ये 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और नंबरिंग में ये जो रोमन संख्या में है ना 1 2 3, इनको रोमन संख्या में भी लिखा जा सकता है। और ABC लिख सकते हो, ABCD, ये भी ABCD भी नंबरिंग का ही पार्ट है। ABCD भी किसका पार्ट है, नंबरिंग का ही पार्ट है। और यहाँ से देखो ये ABC ऐसे लिख सकते हो ABCD, और ये यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन आ गया सब नंबरिंग का, किसका ऑप्शन है, सब नंबरिंग। नंबरिंग के अंदर नंबरिंग के अंडर नंबरिंग डालना। जैसे कि मैं ऐसे करके माउस जैसे देखो नंबरिंग, मैंने ऐसे लिखा कीबोर्ड एक, ऐसे लिखा एक कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, चलो पूरा सही लिखता हूँ, कीबोर्ड 2 नंबर लगा के क्या लिखा, माउस। अब माउस के प्रकार लिखने मेरे को, तो माउस के प्रकार में मैं जैसे ऐसे लिखूं, ये एक एक ऑप्टिकल माउस, ये इसका सब नंबरिंग हो गया ना, ऑप्टिकल माउस। और ये 2 नंबर हो गया मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस। और एक कौन सा हो गया, वायरलेस माउस, वायरलेस माउस, ठीक है। तो ये जो है वो क्या हो गया, ये जो माउस फिर 3 नंबर लगा के मैंने वापस जैसे लिख दिया जो स्टिक, ठीक है। तो ये अब ये जो 2 नंबर के नीचे ये लिखा है इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोला जाएगा, सब नंबरिंग। क्या बोला जाएगा, सब नंबरिंग, मतलब नंबरिंग के अंडर नंबरिंग, उसको क्या बोला जाएगा, सब नंबरिंग। समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखें, तो यहाँ से ये देखो बुलेट्स, और ये क्या हो गया नंबरिंग, और ये इसके आगे कौन सा ऑप्शन है, सब नंबरिंग, ठीक है। हाँ, तो बुलेट्स कैसे ऐड करेंगे, तो बुलेट्स देखें नंबरिंग के में क्या क्या ऐड करेंगे। नंबरिंग में आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4 ऐसे, या फिर ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 और 4, या फिर A B C और D, या छोटी ABCD A B और CD ऐसे कर सकते हो ना। तो ये क्या हो गया, ये बुलेट्स, और ये क्या है, नंबरिंग। ओके, आगे देखें। देखो आगे एक ऑप्शन है इंडेंट इंक्रीज और इंडेंट डिक्रीज। इंडेंट इंक्रीज और इंडेंट डिक्रीज। इंडेंट, ये पहली बात तो इंडेंट का यूज क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, इंडेंट का यूज पैराग्राफ का मार्जिन सेट करने के लिए यूज किया जाता है। किसका, पैराग्राफ का मार्जिन सेट करने के लिए इंडेंट का यूज किया जाता है। अभी देखो ये पैराग्राफ है ना, कितने पैराग्राफ हैं इसमें, 2, एक और 2, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला ऑप्शन है, इसको क्या बोला जाता है, इंडेंट। ये क्या है, इंडेंट, ठीक है। ये भी क्या है, इंडेंट। अब ये इंडेंट जहां है पैराग्राफ उसी की सिद्ध में स्टार्ट हो रहा ना, मैं इस इंडेंट को यहाँ पकड़ के लेके आऊं तो फिर पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो इंडेंट जब इंक्रीज होगा तो पैराग्राफ का मार्जिन क्या होगा, बढ़ेगा। इंडेंट इंक्रीज होगा तो पैराग्राफ का मार्जिन क्या होगा, बढ़ेगा। और इंडेंट डिक्रीज होगा तो पैराग्राफ का मार्जिन क्या होगा, कम होगा। तो देखो यहाँ से इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज, देखो इंडेंट, पहली बात तो इंडेंट का यूज किसके लिए किया जाता है, पैराग्राफ का मार्जिन सेट करना। पैराग्राफ का क्या करना, मार्जिन को सेट करना। एक है इंडेंट इंक्रीज, क्या है, इंडेंट इंक्रीज, और एक है इंडेंट डिक्रीज, इंडेंट
डिक्रीज। देखो इंडेंट इंक्रीज और इंडेंट डिक्रीज का मतलब क्या, इंक्रीज यानी कोई चीज को क्या करना, बढ़ाना। कल फॉन्ट इंक्रीज और फॉन्ट डिक्रीज बताया ना। इंक्रीज मतलब बढ़ाना और डिक्रीज मतलब कम करना, ठीक है। तो इंडेंट इंक्रीज से क्या होगा, अभी जैसे मैं इस पैराग्राफ पे हूँ, मेरा कर्सर फर्स्ट वाले पैराग्राफ पे है, मैं इंडेंट को इंक्रीज करूँ, यहाँ से देखना इंक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है, तो पैराग्राफ का मार्जिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा ना। इंडेंट कहाँ चला गया, इंडेंट को आगे बढ़ा दिया ना। इंडेंट को क्या करना, आगे बढ़ाना। और जैस जहाँ इंडेंट होगा पैराग्राफ कहाँ से शुरू होगा, वहीं से शुरू होगा। पैराग्राफ जहाँ इंडेंट यहाँ है तो यहाँ से, यहाँ है तो यहाँ से। तो इंडेंट इस इंक्रीज से, तो इंडेंट क्या होता है, आगे बढ़ता है। और ये जो डिक्रीज ऑप्शन है, देखो ये डिक्रीज, इससे इंडेंट क्या होता है, वापस किया जाता है पीछे। बाकी ये इंडेंट और मार्जिन का टॉपिक मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। देखो लेआउट टैब में एक ऑप्शन कौन सा है, मार्जिन। लेआउट टैब में हम मार्जिन, देखो इसको पूरे को पढ़ेंगे। ये मार्जिन कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ से भी कम कर सकते हो, इधर से कम कर सकते हो, नीचे से कम कर सकते हो, ठीक है। मार्जिन का ऑप्शन देखो, ये मार्जिन 1-1 इंच है ना, इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, आगे पूरा पढ़ेंगे, है ना। इसमें इंडेंट का भी ऑप्शन है, देखो इंडेंट ये रहा, लेफ्ट राइट बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो इनको आगे दोबारा और पढ़ने वाले हैं हम, कौन से टैब में, लेआउट टैब में। मार्जिन को भी पढ़ने वाले हैं, यानी इस मार्जिन को कम ज्यादा कर सकते हो। अभी देखो ये मार्जिन है ना, इससे कम नहीं हो रहा, इंडेंट को डिक्रीज करूंगा तो भी इससे कम नहीं होगा, ठीक है। यहां से इंडेंट को इंक्रीज, तो इंडेंट इंक्रीज और इंडेंट डिक्रीज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज का मतलब इंडेंट को आगे बढ़ाना, क्या करना, इंडेंट को क्या करना, इंडेंट जो है उसको, चलो इंग्लिश में लिखता हूँ, इंडेंट को आगे बढ़ाना, इंडेंट को आगे बढ़ाना। और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, इंडेंट को पीछे, इंडेंट को क्या करना, इंडेंट को पीछे लेकर जाना, पीछे लेकर जाना। मतलब इंडेंट को इससे आगे बढ़ाया जाता है और इससे इंडेंट को क्या किया जाता है, डिक्रीज से वापस क्या किया जाता है, पीछे। और इंडेंट का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ का इंडेंट जहां होता है पैराग्राफ वहीं से शुरू होता है, इंडेंट जहां होता है पैराग्राफ वहीं से शुरू होता है, ओके। तो यहाँ से इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज, इंडेंट को आगे और पढ़ने वाले। एक ऑप्शन है शॉर्ट, क्या है, शॉर्ट, ठीक है। तो ये शॉर्ट ऑप्शन देखें एक बार, जैसे कि आपने ये लिख रखा है ना, कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक लाइट पेन और स्टाइलस, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या करना है कि ये जो लिख रखा है ना मैंने, इनको मेरे को आरोही या अवरोही क्रम में करना है। किस में करना है, आरोही या अवरोही क्रम में। तो आरोही अवरोही क्रम में ये शॉर्ट ऑप्शन बहुत काम आएगा आगे, अक्सर में तो 2-3 जगह दे रखा है, ठीक है। तो आरोही अवरोही क्रम में करना, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और मैं इसको देखो शॉर्ट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, असेंडिंग, और ये क्या लिखा हुआ है, डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, आरोही, और डिसेंडिंग यानी क्या होता है, अवरोही। आरोही का मतलब छोटे से बड़ा क्रम और अवरोही का मतलब बड़े से छोटा क्रम। जैसे अपने स्कूल में अटेंडेंस होती है ना, पहले ए नाम है, जैसे उसकी अटेंडेंस होगी, फिर बी वाले की, फिर सी वाले की, ऐसे। तो वही आरोही और अवरोही क्रम। तो असेंडिंग करूं आरोही क्रम में, तो देखो पहले कौन सी मीनिंग आई है, जे वाली, कौन सी है, जे। फिर कौन सी है, के, फिर एल, फिर एम, फिर एस। अगर मेरे को इनको उल्टा करना है, मतलब उल्टे सीक्वेंस में, तो यहाँ देखो क्या करना है, डिसेंडिंग। क्या करूं मैं यहाँ पे, डिसेंडिंग। तो पहले कौन सी मीनिंग आई है, एस वाली, कौन सी, एस, फिर कौन सी, एम, फिर एल, फिर की, सॉरी के, फिर जे, ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, सॉरी शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट यानी आरोही और अवरोही क्रम में बदलना। असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, आरोही, और एक होता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही, अवरोही। तो आरोही और अवरोही, आरोही का मतलब हो गया A to Z, और अवरोही का मतलब हो गया Z to A, या 0 to 9 नंबर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ABCD हो, नंबर को भी आरोही अवरोही में कर सकते हैं। नोट टू जीरो, देखें एक बार, जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर लिखूं कोई, जैसे 451, फिर 235, फिर 785, फिर 495, फिर जैसे 1003, ऐसे कुछ है ना। ये क्या हो गया, नंबरिंग को नन कर दो यहाँ से, नंबरिंग क्या चाहिए,
ना, ठीक है। पूरे पूरे को सेलेक्ट करना है हमें यहाँ से, हटाना ना, ठीक। अब देखो यहाँ से ये जो नंबर है ना मेरे पास, इनको मेरे को आरोही अवरोही क्रम में बदलना है। तो आरोही अवरोही क्रम में बदलने के लिए देखो यहाँ से असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा क्रम में, पहले 235 451 छोटे से बड़ा क्रम, और उल्टा करना है डिसेंडिंग। तो देखो बड़ा पहले 1003, फिर 785, फिर 495, 451, 235, ठीक है ऐसे। तो यहाँ देखें आरोही और अवरोही क्रम में असेंडिंग का मतलब आरोही क्रम A to Z या 0 to 9, और डिसेंडिंग Z to A या नो टू 0, उल्टा क्रम, ठीक है। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग। आगे देखें यहाँ से, तो ये हो गया अपना आरोही और अवरोही। देखो ये एक ऑप्शन है, इसमें इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, देखो ये जो ऑप्शन है ना ये क्या करता है, ये आपके जो पैराग्राफ है ना उस पैराग्राफ को ये बताता है, मतलब आपके पास जो भी जो डेटा लिखा हो ना, शो हाइड क्या करेगा ये, शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग, मतलब फॉर्मेटिंग को शो हाइड करने का काम करता है ये। आपने कहा देखो क्या क्या फॉर्मेटिंग ये शो हाइड करेगा, तो इसमें 3 चीज को शो और हाइड किया जाता है। जैसे कि देखें ये हमारा पैराग्राफ है ना, इस पे जैसे इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट, तो ये देखें एक बार इसमें क्या आ रहा है, जहाँ पे आपने एंटर किया ना, जहाँ पे जैसे पैराग्राफ चेंज करूँ मैं यहाँ से मेरे को पैराग्राफ चेंज करना है, एंटर की से पैराग्राफ चेंज होता है ना, जैसे यहाँ से मेरे को पैराग्राफ को चेंज करना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एंटर की से, तो ये जहाँ जहाँ आपने एंटर की प्रेस किया वहाँ वहाँ पे क्या आया, और जहाँ जैसे मैं स्पेस दिया वहाँ पे क्या लगा हुआ है, देखो स्पेस दिया वहाँ पे क्या लगा हुआ है, डॉट, क्या डॉट। देखो जब सब जगह स्पेस की जगह क्या हो गया, डॉट। एक से ज्यादा स्पेस देके बताऊं, देखो डॉट डॉट हो जाएगा, स्पेस डॉट डॉट, ठीक है। और यहाँ देखें अगर आप यहाँ से क्या करना चाहते हो कि आपको टैब की से 5 अक्षर का एक साथ बड़ा स्पेस होता ना, तो देखो टैब की दबाऊं, टैब की से किसका चिन्ह आ जाएगा, एरो का, देखो एरो साइन, टैब की से एरो साइन आ जाएगा यहाँ पे, ये टैब की, यहाँ से ये एरो साइन, यहाँ टैब की। तो ये 3 चीज बताता है हमें, जहाँ पे आपने स्पेस प्रेस किया, जहाँ आपने स्पेस लगाया ना, जहाँ आपने स्पेस दिया वहां तो क्या आएगा, जहाँ पे स्पेस लगाया वहां तो क्या लिखा हुआ आएगा, डॉट, क्या डॉट। और जहाँ आपने टैब की दबाई है, टैब की, वहां पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा, ये एरो का साइन आ जाएगा। देखो ये टैब की है, यहाँ पे आपने टैब की प्रेस किया है, बाकी देखो यहाँ पे आपने एक से ज्यादा बार स्पेस प्रेस किया है। और जहाँ आपने एंटर यानी पैराग्राफ को चेंज किया है वहाँ पे कौन सी क्या आएगा, एंटर। तो यहाँ एंटर से ही पैराग्राफ चेंज करते हैं ना हम, तो एंटर की से पैराग्राफ को चेंज किया जाता है, तो इसके लिए ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। यह हमें यह बताता है कि कहाँ आपने ऐसे, इससे यह पता चलता है कि कहाँ हमने एंटर की प्रेस किया है, कहाँ हमने स्पेस प्रेस किया और कहाँ हमने टैब की प्रेस की है, ठीक है। टैब की से जहाँ टैब की है वहाँ पे एरो का चिन्ह, जहाँ स्पेस है वहाँ पे डॉट, और जहाँ पे एंटर वहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ अब इसको वापस हटाना है, तो देखो वापस इस पे हटा दो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शो हाइड फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसको वापस हटा दो तो ये वापस हट जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसमें 2 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन हमने अभी छोड़े हैं, ये वाले ऑप्शन देखो, ये जो नीचे 2 ऑप्शन है ना ये मैंने छोड़े हैं। ये ऑप्शन का यूज क्या क्या होता है, देखो ये तो है बॉर्डर, ये तो क्या है बॉर्डर, और ये है शेडिंग, ये क्या ऑप्शन है शेडिंग, ये बॉर्डर और ये शेडिंग। बॉर्डर से क्या होता है, बॉर्डर से देखो ऐसे बॉर्डर लग जाता है, क्या ऐसे पेज पे ऐसे बॉर्डर लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, बॉर्डर। और शेडिंग का मतलब क्या होता है, शेडिंग जैसे ये पैराग्राफ है ना, इसके पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, पैराग्राफ के पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज। तो ये ऑप्शन मैंने इसलिए छोड़े हैं क्योंकि देखो यहाँ से एक बार देखना आप, मैं इस पे क्लिक करूँ और बॉर्डर एंड शेडिंग पे आऊँ तो कौन सा ऑप्शन आया, बॉर्डर एंड शेडिंग। इसमें 3 टैब है, बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग। सॉरी बॉर्डर से पैराग्राफ पे बॉर्डर होता है, मैंने यहाँ पे बॉर्डर जो बताया ना वो पैराग्राफ के लिए हैं दोनों, यानी बॉर्डर से पेज पे बॉर्डर नहीं होता, पेज से पेज पे बॉर्डर होता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे वैसे, बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये ऑप्शन, यहाँ से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ना,
यही ऑप्शन आगे देखो कहाँ मिलेगा आपको, डिजाइन टैब, और डिजाइन टैब में एक ऑप्शन है पेज बॉर्डर। क्या है? पेज बॉर्डर। और पेज बॉर्डर में वही ऑप्शन आया, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पढ़ेंगे आगे, पेज बॉर्डर में पढ़ेंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो हम पूरा बॉर्डर सारा ऑप्शन इसके साथ ही पढ़ेंगे बैकग्राउंड का। तो इसमें इस टाइम आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, इसलिए मैंने अभी होम टैब में इन दोनों ऑप्शंस को छोड़ा है, क्योंकि ये ऑप्शन हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, लेआउट टैब में पढ़ने वाले हैं। कहाँ पे? लेआउट टैब में, सॉरी डिजाइन टैब में पढ़ने वाले हैं। कौन से में? डिजाइन टैब में। और डिजाइन टैब में बैकग्राउंड ग्रुप में पढ़ने वाले हैं, जिसमें वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर होगा। तो पेज बॉर्डर के साथ इनको पढ़ने वाला है। इसमें पेज बॉर्डर अलग होता है, लेकिन इनमें सिर्फ बॉर्डर और शेडिंग है। तो बॉर्डर और शेडिंग का मोटे मोटी मतलब बता देता हूँ मैं। देखो, बॉर्डर का मतलब होता है पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाना। किस पे बॉर्डर लगाना? पैराग्राफ पे बॉर्डर। और शेडिंग का मतलब होता है पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना। पैराग्राफ का कौन सा कलर चेंज करना? बैकग्राउंड कलर चेंज करना। तो अभी हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा है? अभी देखो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया फॉन्ट ग्रुप से। कहाँ से स्टार्ट किया है? फॉन्ट ग्रुप से स्टार्ट किया। कल हमने पूरे फॉन्ट ग्रुप को कवर किया था, फॉन्ट ग्रुप से। आज हमने कौन सा ग्रुप पढ़ा है? पैराग्राफ। अब स्टाइल ग्रुप में ज़्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है, और ये दोनों छोटे छोटे हैं। इसमें आपको बताया कौन कौन से ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। फाइंड, रिप्लेस और गो टू। और ये एक ऑप्शन है कट। कट कॉपी पेस्ट, पहले ही मैं बता चुका आपको, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट। इसमें एक नया ऑप्शन कौन सा है? फॉर्मेट पेंटर। तो इनको भी हम, कट कॉपी पेस्ट को भी हम दोबारा कवर करने वाले हैं। तो कल ये होम टैब अपनी कंप्लीट हो जाएगी। कल हम बाकी जो दो टैब बचे हैं उनको ग्रुप बचे हैं उनको कवर करेंगे, और कल अपनी होम टैब। और होम टैब से अभी जितना पढ़ा है ना आपको, अभी इसमें से 100% एग्जाम में आता ही है, ठीक है। इन दोनों ग्रुप में से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, चाहे अलाइनमेंट पूछे, चाहे लाइन स्पेसिंग पूछे, चाहे बुलेट्स, नंबरिंग, जैसे कोई भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, चेंज केस, कुछ भी। तो बाकी हम कल की क्लास में कवर करने वाले हैं।